गाइस एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं मुशोगु टेंसाई के चैप्टर नंबर 69 के पार्ट 2 की। लेकिन यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे ये कहना चाहूंगा कि यार मैं आप सबके लिए वीडियोस बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। यहाँ तक कि मैं अपने काफ़ी सारे ज़रूरी काम भी छोड़ देता हूँ वीडियोस बनाने के लिए। और जिन भाई लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हीं की वजह से मुझे मोटिवेशन मिलती है वीडियोस बनाने के लिए। लेकिन यार सच बताऊं, वीडियोस पे व्यूज बहुत कम आ रहे हैं, तो इसलिए मेरी उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट है जो वीडियोस देखते हैं मेरी लेकिन यार सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज गाइज यार सब्सक्राइब कर लो चैनल को। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो अब बात करते हैं आज की वीडियो की। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जो नाना होशी होती है वो रूडस के साथ एक डील करती है। नाना होशी कहती है मेरे पास माना भी नहीं है, मैं फाइटिंग स्पेल्स भी नहीं कर सकती, मुझे इस दुनिया से नफरत है, मुझे यहाँ कुछ भी असली नहीं लगता, यहाँ का खाना भी मुझे पसंद नहीं है, यहाँ पर सब कुछ बहुत अजीब है। हो सकता है कि मेरी एज नहीं बढ़ती इस दुनिया में, लेकिन फिर भी मैं अमर नहीं हूँ और मेरे ऐसे कई सारे अपने लोग हैं जो मेरी पिछली दुनिया में छूट गए हैं। इसके बाद नाना होशी रूडस को बोलती है इस दुनिया के बारे में अपनी फीलिंग्स बताने के लिए। रूडस कहता है मुझे इस दुनिया से प्यार है, इस दुनिया में मेरे कई सारे दोस्त और कई सारे लोग हैं जिन्होंने मेरी कई तरह से मदद करी है और इसीलिए मैं इस दुनिया से वापस नहीं जाना चाहता। नाना होशी कहती है हाँ मेरे को याद है तुमने ये पहले भी कहा था कि तुम्हें अपने पिछले वर्ड से कोई भी अटैचमेंट नहीं है, तुम्हारा मकसद और मेरा मकसद बिल्कुल अलग है, लेकिन फिर भी हम दोनों को कुछ ना कुछ चाहिए, तो चलो एक डील करते हैं। रूडस कहता है तुम मुझसे क्या चाहती हो? नाना होशी कहती है तुम पावरफुल मैजिक यूज कर सकते हो है ना, तो बस मैं ये चाहती हूँ कि तुम मेरे एक्सपेरिमेंट में मदद करो अपने मैजिक से। अगर तुम ऐसा करोगे तभी मैं तुम्हें वो सारी बातें बताऊंगी जो तुम जानना चाहते हो और उन सारी बातों से शायद तुम्हारी और प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाए। जो तुम चाहते हो मैं तुम्हारी और कई सारी चीजों में तुम्हारी मदद करूंगी। इसके बाद रूडस अपने मन में सोचता है तो ये एक हाथ ले एक हाथ दे वाली बात है, लेकिन इसको देख के ऐसा लगता है कि वैसे अगर मैं इसकी मदद ना भी करूं तो इसको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, लेकिन इसके पास जो है माना नहीं है, तो ये इसकी काफी बड़ी प्रॉब्लम है। इसके बाद रूडस कहता है तो ठीक है, क्योंकि हम दोनों एक ही दुनिया के हैं तो चलो एक दूसरे की मदद करते हैं। नाना होशी कहती है थैंक यू, मेरे लिए ये काफी बड़ी मदद होगी, लेकिन बाद में तुम अपनी बात से मत मुकरना। रूडस कहता है एक मर्द अपनी बात से कभी भी नहीं मुकरता। नाना होशी को ये सुन के बहुत अच्छा लगता है। नाना होशी कहती है तो ठीक है, अभी जो तुम जानना चाहते हो वो क्या है? मुझे जो वहाँ पे बंदी है यानी कि फिट्स, उसने बताया है कि तुम टेलीपोर्टेशन इंसिडेंट के बारे में जानना चाहते हो। रूडस अपने मन में सोचता है हाँ जब मैं शायद बेहोश था उस वक्त फिट्स ने इसे सारी बातें बताई होंगी। तो क्योंकि रूडस टेलीपोर्टेशन इंसिडेंट के बारे में नाना होशी से पूछने वाला होता है, तो इसलिए वो नाना होशी से कहता है क्यों ना हम दोनों अब उस लैंग्वेज में बात करें जो फिट्स भी समझे, क्योंकि अब तक ये दोनों जापानीज में बात कर रहे थे। नाना होशी कहती है ठीक है। इसके बाद रूडस नॉर्मल लैंग्वेज में फिट्स से कहता है फिट्स मैं अब इससे टेलीपोर्टेशन इंसिडेंट के बारे में पूछने वाला हूँ। फिट्स कहती है ओह सच में? इसके बाद रूडस नाना होशी से कहता है तो फिर अब तुम हमें वो सारी बातें बताओ जो तुम टेलीपोर्टेशन इंसिडेंट के बारे में जानती हो। नाना होशी कहती है मैं इस इंसिडेंट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती, लेकिन 5 साल पहले, ये बिल्कुल उस वक्त की बात है जब मैं इस दुनिया में आई थी, उस समय टाइम में कुछ गड़बड़ हो गई थी। शिल्पी कहती है तुम्हारा इससे क्या मतलब है? नाना होशी कहती है 5 साल पहले मैंने अपने आप को अशुरा किंगडम में पाया और उस वक्त शायद मेरी इस दुनिया में आने की वजह से ही ये रिएक्शन हुआ। आसान शब्दों में शायद इस इंसिडेंट का मेन रीजन मैं ही हूँ। इसके बाद रूडस अपने मन में चैन की सांस लेता है और वो कहता है मैं जानता था टेलीपोर्टेशन और समनिंग एक जैसे ही होते हैं और नाना होशी इस दुनिया में समन हुई है, इसी वजह से ये सब हुआ। चलो कम से कम इन सारी प्रॉब्लम्स का रीजन मैं तो नहीं हूँ। लेकिन यार इसके बाद हम देखते हैं जो शिल्पी होती है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसको देख के कसम से मुझे ऐसी फीलिंग आती है, वो कहती है पैण की लोड़ी। वैसे उसने यू बास्टर्ड कहा होता है, लेकिन इस समय फिट्स का फेस इतना ज्यादा मतलब गुस्से में होता है, तो मुझे बिल्कुल एग्जैक्टली वही शब्द लगे जो मैंने अभी तुमसे कहा। और फिट्स गुस्से में नाना होशी के ऊपर एक अटैक करती है, लेकिन नाना होशी अपने एक हमले से उसे नलिफाई कर देती है, यानी बिल्कुल बेअसर कर देती है उसे। इसके बाद फिट्स और गुस्सा हो जाती है और वो दोबारा से हमला करते हुए कहती है तुम्हें कोई आइडिया भी है कि उस डिजास्टर की वजह से हम सब ने कितना कुछ झेला है? मेरे मॉम, मेरे डैड, तू बहन की
इसके बाद फिर से नाना होशी, जो उसने अपने हाथों में एक रिंग जैसी पहनी होती है, उससे कुछ बीम सी छोड़ती है जो फिट्स के अटैक को नाकामयाब कर देती है। इसके बाद नाना होशी डरते हुए कहती है, रूडस तुम वहां पे खड़े खड़े देख क्या रहे हो, मेरी मदद करो। इसके बाद रूडस कहता है हाँ हाँ ठीक है। इसके बाद रूडस फिट्स को पीछे से पकड़ लेता है और कहता है फिट्स प्लीज शांत हो जाओ। इसके बाद फिट्स कहती है आखिर मैं कैसे शांत हो जाऊं ये सब सुनने के बाद, और फिर भी उसको मारने के लिए आगे बढ़ ही रही होती है वो। फिट्स कहती है कि इसने अभी अभी खुद कहा कि इस सारे डिजास्टर की वजह यही है, और रूडस तुम भी तो इस डिजास्टर में बहुत ज्यादा परेशान हुए हो। इसके बाद रूडस कहता है सॉरी मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें ठीक से चीजें नहीं समझा पाया, लेकिन ये खुद एक विक्टिम है, मतलब इसके साथ खुद गलत हुआ है। और इसके बाद फिट्स थोड़ा सा शांत होती है और वो कहती है क्या ये सच है? नाना होशी कहती है प्लीज मुझे माफ करना, मैंने ये बात बहुत गलत तरीके से कह दी जो तुमने इसे गलत ले लिया। इसके बाद फिट्स बहुत ही शांत आवाज में कहती है नहीं, वो मैं हूँ जिसे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। इसके बाद रूडस अपने मन में सोचता है कि मैंने सोचा नहीं था कि फिट्स इस बात में इतना गुस्सा हो जाएगी। उसने मुझे बताया था कि कोई है जिसको वो ढूंढ रही थी, वो उसे मिल चुका है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि फिट्स के पेरेंट्स भी इस इंसिडेंट में गायब हुए हैं। नाना होशी कहती है कि मैं इससे ज्यादा इस इंसिडेंट के बारे में कुछ भी नहीं जानती। रूडस उससे पूछता है कि क्या तुमने ऑस्ट्रिच से नहीं पूछा, उसने क्या कहा? नाना होशी कहती है कि हाँ मैंने उससे पूछा था, लेकिन उसको भी नहीं पता, उसने बस ये बोला था कि आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी रिसर्च से हमें जरूर कुछ पता लग सकता है। रूडस कहता है तो इसका मतलब अगर तुम्हारी रिसर्च अच्छे से चलती रहे तो शायद हम इस इंसिडेंट के बारे में कुछ जान सकेंगे, है ना? नाना होशी कहती है कि मुझे लगता है कि कम से कम हम इस रिसर्च से इंसिडेंट की सही वजह पता लगा सकते हैं, लेकिन ये काम करने के लिए मुझे बहुत सारे माना की जरूरत पड़ेगी। नाना होशी की बातों से ऐसा लग रहा होता है कि उसे रूडस की काफी जरूरत है, क्योंकि रूडस के पास काफी सारा माना है और नाना होशी के पास बिल्कुल भी नहीं। रूडस नाना होशी को देख के कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पे भगवान ने सिर्फ तुम्हारे लिए ही भेजा है। इसके बाद नाना होशी कहती है क्या भगवान ने भेजा है? हाँ शायद तुम सही कह रहे हो, हा। लेकिन तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं फिट्स को, जो कि बहुत ही उदास हो चुकी होती है और बिल्कुल शांत हो जाती है। इसके बाद रूडस अपना सर झुकाते हुए कहता है तो ठीक है, मैं सब कुछ समझ गया, हम दोबारा से मिलेंगे, तुमसे मिलके मुझे काफी अच्छा लगा नाना होशी। नाना होशी भी कहती है तो ठीक है फिर, अब हम बाद में मिलेंगे। इसके बाद रूडस वहां से जा रहा होता है और फिर वो फिट्स को कहता है चलो सेनपाई यहाँ से चलते हैं, लेकिन फिट्स कुछ खोई सी लग रही होती है। लेकिन रूडस फिट्स पे इतना ध्यान नहीं देता, क्योंकि अभी वो अपने मन में ही बहुत ज्यादा दुखी होता है। रूडस अपने मन में सोच रहा होता है कि टेलीपोर्टेशन इंसिडेंट के बारे में मुझे और भी ज्यादा जानकारी मिल चुकी है अब, लेकिन शायद मैं अपनी नपुंसकता के बारे में भी ये बोल सकता, और वो उदास हो जाता है। और इस चैप्टर के लास्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि फिट्स भी कुछ खोई सी लग रही होती है, वो कुछ सोच रही होती है, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो यार उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी, और हो सकता है कि ये वीडियो आपको छोटी लगी हो, लेकिन यार मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि वीडियो को जितना लंबा हो सके उतना बनाऊं और पूरी डिटेल में बनाऊं। और भाई लोग, मैं खासकर उन लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ जो वीडियोस देखते भी हैं और जो अब तक भी वीडियो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। भाई मैं बस उनको ये कहना चाहता हूँ यार, आखिर क्यों, मतलब क्या मिल जाएगा यार सब्सक्राइब ना करके? प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर दो जब आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो गाइस अब आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे भाई गुड बाय।